जी हाँ दोस्तों, तो आज का ये हमारा आपका जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का फर्स्ट वाला लेक्चर है वो ये है। तो देखो आज के इस वीडियो के अंदर है ना, यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को आपका जो 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स नाम का सब्जेक्ट है उसका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिसका नाम है यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये वाले चैप्टर में जितने भी आप लोगों की चीजें हो सकती है वो मैक्सिमम नहीं 100% चीजें मैंने यहाँ पे कवर की है। सिर्फ इसके अंदर का है ना जो भी एमसीक्यू वाला पार्ट आता है ना, ऑब्जेक्टिव वाला, वो और आइडेंटिफाई द कंसेप्ट, बस वो दो पार्ट है ना, मैं ये क्वेश्चंस के अंदर वहां पे कवर नहीं कर पाया अभी तक, ठीक है। तो बाकी की जो भी चीजें मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों के जो 4 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, आपके जो 8 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, जो भी आप लोगों के डिस्टिंग्विश वहां पे आएंगे, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव यानी आइडेंटिफाई कंसेप्ट वाला छोड़ के बाकी की सारी जो चीजें मैं इसके अंदर वहां पे कवर कर रहा हूँ, ठीक है। और उसकी जो ऑब्जेक्टिव यानी वो जो चीजें हमारी बची हुई आइडेंटिफाई कंसेप्ट, वो आप लोगों को मैं बाद में वहां पे बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। सो देखो यार, मैंने क्या किया मालूम है कि यहाँ पे आप लोगों के जितने भी चैप्टर्स इकोनॉमिक्स के पूरे 10 चैप्टर, ठीक है, वो सारे के सारे 10 चैप्टर के यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने डाले हुए हैं। ओके, वो सारे चैप्टर्स भी यहाँ पे मैंने कंप्लीट किए, ठीक है। तो मैं अभी क्या करूंगा, आप लोगों को मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो चैप्टर वाइज वहाँ पे छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। सिर्फ ये मेरा पहला वीडियो, इसलिए आप लोगों को मैं थोड़ा सा सारी डिटेल में चीजें बता रहा हूँ, राइट। तो यानी फिर लास्ट में आप लोगों को ये जो पीडीएफ है ना, मैं एक साथ वापस शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए आप क्या कर सकते हो दोस्तों, टेम्पररी वहां पे ये जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, इसका आप वापस स्क्रीनशॉट लेके रखो, फिर आपको ये काम को आएगा मैं जो बोल रहा हूँ। लास्ट में आपको मैं जब सारी चैप्टर्स के हो जाएंगे तो इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो अभी देखो यार दोस्तों, सबसे पहले है ना जो भी आपका चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये चैप्टर आप लोगों को आपके बोर्ड्स के लिए आता है वहां पे 7 मार्क्स से 10 मार्क तक, ठीक है। 7 to 10 मार्क्स का इसका वेटेज है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्लीज अच्छे से ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी देखो बेसिकली ना ये चैप्टर के अंदर यहाँ पे मैंने 14 ऐसे पॉइंट्स बनाए जिसके ऊपर आप लोगों को क्वेश्चंस आ सकते हैं। अभी देखो जो भी यहाँ पे इसके पहले आप लोगों को ये चैप्टर पे क्वेश्चन आए हुए ना, तो मैंने वो क्वेश्चन के सामने ओके वहां पे ना वो कितनी बार और कौन से एग्जाम में आया वो सारी चीजें यहाँ पे एनालिसिस करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप है ना, मैं आप लोगों को एक सजेस्ट करूंगा कि पढ़ते टाइम ये सारी चीजें आप पढ़ लेना प्लीज, ठीक है। लेकिन जब भी आपका बोर्ड का एग्जाम आएगा ना, उसके पहले आप जो रिवाइज करो, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आप लोगों का अकाउंट्स के बाद इमीडिएटली इकोनॉमिक्स का पेपर है। 28 फरवरी को आपका अकाउंट्स का पेपर है, 1 मार्च को आपका तुरंत इकोनॉमिक्स है, तो इको को टाइम नहीं है, ठीक है। तो ये जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने मार्क करके आपको दिए ना, उतने ही क्वेश्चंस आप अच्छे से पढ़ के जाना। 99% प्रोबेबिलिटी वहां पे होगा कि ये आपको आएगा, ठीक है। बट मैं वापस बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अभी आपको ये इतना ही करना है, अभी आपको पूरा पढ़ना है पढ़ते टाइम। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो भी टेक्स्ट बुक है ना उतना ही फॉलो करो, अभी बाकी दिमाग मत लगाना, ठीक है। सो देखो यार, जो भी आप लोगों का पहला चैप्टर है उसमें यहाँ पे 14 क्वेश्चन वैसे बनते हैं। पहला यहाँ पे आप लोगों का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आता है, ठीक है। सेकंड आप लोगों का यहाँ पे जो पार्ट आएगा वो आपका यहाँ पे आएगा हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ओके। फिर उसके बाद आप लोगों का जो भी थर्ड वाला पार्ट यहाँ पे आता है बच्चों, वो थर्ड वाला पार्ट आप लोगों का यहाँ पे आएगा हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, से आपका वहां पे थर्ड पार्ट रहेगा। फोर्थ वाला जो भी आप लोगों का यहाँ पे पार्ट रहेगा वो रहेगा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो देखो यार, ये अभी तक के जो 4 टॉपिक्स तुम्हारे आए थे ना, इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल रिव्यू, माइक्रो एंड मैक्रो, ओके, और फिर कौन सा बोला मैंने यहाँ पे आप लोगों को, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये चारों पार्ट के ऊपर अभी तक बोर्ड्स में कोई क्वेश्चन नहीं आया, हाँ, लेकिन इसके ऊपर आपको ऐसा आ सकता है कि द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इज डैश डैश, तो वहां पे आप लोगों को लिखना पड़ेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। तो ऐसा बस कंसेप्ट के लिए आप ये पढ़ लेना ऊपर के 4 पॉइंट्स, बट इसके ऊपर आज तक कोई बोर्ड के ऊपर बोर्ड्स के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, ठीक है। उसके आगे देखो यार, जो आपका है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप लोगों को आइडेंटिफाई कंसेप्ट वाला जो मैंने आपको बताया उसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। और साथ साथ में आप लोगों को क्वेश्चन कैसा है इसका मैक्रो का, तो राइट व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट आर इट्स स्कोप, ओके, या व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट आर इज इट्स इंपॉर्टेंस नहीं, व्हाट आर इट्स यहाँ पे फीचर्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से वहां पे आप लोगों को है ना मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आए हुए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो भी मार्क करके रखा है ना बच्चों, जैसे ये 5वां क्वेश्चन, ठीक है, उसके सामने मैंने लिखा है कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आया करके, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप लोगों को उसके हिसाब से करते जाना है, राइट। तो आप लोग है ना प्लीज इसको मार्क, ये सारी चीजें तो वैसे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना ही, ओके। तो ये जो भी अपना है ना फोर्थ वाला कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग वगैरह थोड़ा सा अच्छे से करके जाना, बहुत बार एग्जाम में आया है।
फिर स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत बार पूछा गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, जैसे मार्च 14 में भी आया था, मार्च 16 में भी आया था और मार्च 18 में भी आया था, ओके। फिर स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये आप लोगों को मार्च 14 में, मार्च 20 में, मार्च 22 में, जुलाई 18 में, इतनी बार ये क्वेश्चन वहां पे रिपीट हो चुका है। फिर फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को मार्च 16, जुलाई 17, जुलाई 18। मैंने क्या किया दोस्तों, पिछले है ना वहां पे 8-10 साल के जो पेपर्स है वो सारे पेपर्स यहाँ पे निकाल के उसमें से जब जब वो रिपीटेशन आए तो वो सारी चीजें मैंने इसके आगे वहां पे लिखा है, ठीक है। तो प्लीज ये सारी चीजें वहां पे पक्का करना, जैसे भी यहाँ पे आप लोगों को बोल रहा हूँ। उसके आगे देखो नेक्स्ट वाला है आप लोगों का कौन सा, फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भी चीजों के सामने मैंने लिखा है ना, ये क्वेश्चन आप लोगों का पहले आ चुका है, वही क्वेश्चंस आप लोगों को एकदम अच्छे से करके जाने, ठीक है। स्टार्टिंग में पढ़ते टाइम सब कुछ पढ़ लेना, बट एग्जाम्स के पहले इतना कर लेना, ओके। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आज तक नहीं आया तो इसको आप एक बार बस रीड कर लेना, और इसको इग्नोर किया तो भी चल सकता है। उसके आगे डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, पागलों जैसे पूछा गया है क्वेश्चन। जुलाई 23, मार्च 19, जुलाई 18, जुलाई 17, मार्च 16, अक्टूबर 15, अक्टूबर 14, ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन में देखो, ये चैप्टर जो पहला है उसमें से आप लोगों के 3 डिफरेंस बनते हैं। पहला आप लोगों का जो डिफरेंस बनता है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिस्टिंग्विश बिटवीन बनेगा, मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट इसमें से आएगा मतलब आएगा। उसके आगे स्लाइसिंग मेथड यानी लंपिंग मेथड, ये कंसेप्ट है आपका, उसके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जुलाई 22, मार्च 22, मार्च 20, मार्च 18, मार्च 15, इतनी बार ये डिस्टिंग्विश बिटवीन तुमको आया है, ठीक है। और उसके बाद डिफरेंस बिटवीन में पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड जनरल इक्विलिब्रियम, मतलब चैप्टर 1 में से यहाँ पे मैं आप लोगों को 3 इंपॉर्टेंट डिफरेंस दे रहा हूँ। पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा स्लाइसिंग मेथड यानी लंपिंग मेथड, और तीसरा पार्शियल इक्विलिब्रियम यानी जनरल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को चैप्टर 1 के अंदर इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं वापस बोल रहा हूँ, प्लीज इसका वहां पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, जिसके वजह से आप इसका प्रिंट आउट निकाल के वहां पे आपका जो भी प्रिपरेशन आप करते हो, राइट, तो वहां पे आप ये सारी चीजें लगा सको, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ना। ऐसे ही तरीके से मैं बाकी के भी जो भी आपके वीडियोस है हर एक चैप्टर के लेके आऊंगा, और दूसरे भी जो सब्जेक्ट्स है आपके अकाउंट्स, इको, एसपी, ओसीएम, इंग्लिश, मैथ, सारी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के लिए मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो पक्का मुझे सपोर्ट कर रहा दोस्तों, ये मैं आपको डेफिनेटली बोलता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज मैंने वापस स्टार्ट किया है, इसको मिस मत करना, और जितने भी आपके क्लास 12 के फ्रेंड्स है सबको शेयर करना, और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना आपको ये चीजें कैसी लग रही है, ठीक है। और यस, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय बाय, टाटा, ऑल द बेस्ट।